अस्सलाम वालेकुम, आप न्यूज़ एंड व्यूज़ विद शाहिद हुसैन देख रहे हैं। अज़र सदीक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। लाहौर में नहीं, हम इस वक्त भी यहाँ सिंध हाई कोर्ट में मौजूद हैं। सिंध हाई कोर्ट आए थे, अक्सर पेश मुख्तलिफ मुल्ज़मान की जानिब से केसेस की पैरवी करते हैं। मायानाज वकील है अज़र सदीक साहब, तो जब भी आते हैं बहुत सारे आइनी और कानूनी मामलात पर इनसे मैंने सवालात करने होते हैं, जवाब लेने होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारी वीडियोज़ देखते हैं और वो भी जानना चाहते हैं। तो इनकी ज़रा नवाजी है कि सर आप मुझे टाइम देते हैं। सर, एक बहुत बड़ा सिंध का मामला है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के ख़िलाफ़ बेशुमार करप्शन के केसेस नैब के पास पेंडिंग में और रेफरेंसेस भी दायर हो चुके हैं। और उसे आपको याद होगा कि एजाज चौधरी जो कि साबिक सेक्रेटरी थे पेट्रोलियम के और चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, उन्होंने भी 9 अरब रुपए की करप्शन का इनके खिलाफ स्टेटमेंट भी दिया है कि इन्होंने बराह रास्त करप्शन में मुलव्वस है नूरियाबाद पावर प्लांट के हवाले से। तो लोग सवाल करते हैं कि यहाँ सिंध में हो या आप पंजाब में लाहौर में चले जाएँ तो नैब इंक्वायरी शुरू होती है, उसके बाद फिर या तो मुल्ज़मान को भाग के अदालतों से ज़मानत लेनी पड़ती है या फिर नैब उनको गिरफ़्तार कर लेता है। लेकिन जो इस्लामाबाद में केसेस ज़ेर समाअत है करप्शन के, वहाँ मुराद अली शाह का हो या कोई और, वहाँ इस्लामाबाद या पिंडी के जो लोग हैं उनको ज़मानत नहीं करवाना पड़ती, नैब उनको गिरफ़्तार क्यों नहीं करता? और मुराद अली शाह को भी गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा। अब लोग तासुर यहाँ सिंध में ये दे रहे हैं या उनको ये तासुर मिल रहा है कि मुराद अली शाह साहब जो है पीपल्स पार्टी के साथ साथ किसी और बड़ी शख्सियत के भी बगल बच्चे बने हुए हैं, इसलिए नैब इनके ऊपर हाथ नहीं डाल रहा। तो क्या ये कानूनी जो ये सवालात हैं ये इसकी रोशनी में गिरफ़्तार नहीं हो पा रहे या वाकई किसी के बगल बच्चे हैं? सर अच्छा, बहुत शुक्रिया। देखिए शाहिद साहब, बुनियादी तौर पर नैब के कानून को हर कोई समझ नहीं पाता, ज़रा वो समझना ज़रूरी है। नैब के कानून में सेक्शन 18 देख लें, सेक्शन 19 देख लें आप, फिर सेक्शन 24 देख लें आप, उन सारे में एक प्रोसेस ये है कि नैब के पास इख्तियार है गिरफ़्तारी का, और वो इंक्वायरी भी कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन पे भी गिरफ़्तार कर सकता है और इवन रेफरेंस फाइल करने के बाद भी कर सकता है। लेकिन उसकी एक कंडीशन है, उसके लिए वारंट ऑफ अरेस्ट पहले जारी कर रहे हैं। सेक्शन 24-18 के तहत वारंट जारी करने हैं। तो यहाँ पर बुनियादी तौर पर जब तक वारंट ऑफ अरेस्ट जारी नहीं करते तो अब मतलूब नहीं है। यानी इन सारे केसों के अंदर एक बात तो बड़ी वाज़ेह होगी कि नैब ने वारंट ऑफ अरेस्ट जारी नहीं की है और करप्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी हुई है। तो यहाँ अपोजिशन बातें करती है, यानी यहाँ मिसाल के तौर पर PTI की गवर्नमेंट पर या उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उनको गिरफ़्तार नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पर कहा जाता है जुल्फ़ी बुखारी को गिरफ़्तार, भी जुल्फ़ी बुखारी के ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। यहाँ तो चल रही है, इंक्वायरी भी चल रही है और इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। तो यहाँ वारंट ऑफ अरेस्ट जब तक जारी नहीं करते ना, तो ये इल्ज़ाम ये तो आना चाहिए, PDM वगैरह सबकी तरफ से आना चाहिए, पकड़ें सबको, अंदर करें जेलों के अंदर। लेकिन नहीं, नैब काम जो करना चाह रही है, नैब एविडेंस अगर आ रही है, जो चीज़ें आ रही हैं, मिसाल के तौर पर नैब का शायद ये ओपिनियन हो कि अगर सुबह के चीफ मिनिस्टर को पकड़ लें, पकड़ कर जेल के अंदर कर दें तो सारा निज़ाम ख़राब हो जाएगा, सुबह चल नहीं सकेगा। एक वजह हो सकती है, लेकिन कानून वजह है। लेकिन एक चीज़ और आपको याद होगा जिसने यहाँ का निज़ाम सारा बदल दिया, कराची के अंदर मैंने बड़ी जंग लड़ी आपको नॉन अवेलेबल वारंट के ऊपर कि अगर फ़र्ज़ करें रेफरेंस दायर हो जाता था तो वहाँ नैब कोर्ट जो है उनके नॉन अवेलेबल वारंट जारी कर देती थी सेक्शन 91 की बजाय, और उनको गिरफ़्तार करके जेल में भेज देती, और उसकी वजह से अदालतों पे प्रेशर बढ़ाता था और लोग ज़मानत कराते थे। अब वो चीज़ ख़त्म हो गई है साथ। अब यहाँ के फुल बेंच का फ़ैसला आ गया जिसमें कह दिया, 2 जजों ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि जब रेफरेंस दायर हो जाए तो सेक्शन 91 की प्रोसीडिंग चल रही है। सेक्शन 91 के तहत पहले वारंट लेने हैं, अवेलेबल वारंट है, अगर बंदा मुचल के दे दे तो गिरफ़्तार नहीं होना। तो यहाँ का सिनेरियो भी चेंज हो गया हुआ है। तो यानी सिंध के अंदर जो अब ये वैसे डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी, मैंने ये मामला बहुत पहले उठाया था 2016-2017 के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर लीव भी दिया था लेकिन अभी तक सेटल नहीं हो सका। तो एक वजह तो ये भी आ गई कि नैब कोर्ट में अगर रेफरेंस भी दायर हो जाए, सिंध में तो है नहीं, सारे इस्लामाबाद में, और वहाँ आसिफ अली ज़रदारी ने दरखास्तें दी हुई हैं कि उनको ट्रांसफ़र किया जाए यहाँ पर। तो ये एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, डिस्क्रिमिनेशन की बात सामने आती है और लोग सवाल उठाते हैं, और मेरे जैसे बंदे के लिए भी जवाब देना मुश्किल है। यानी एक तरफ तो कहते हैं कि जिनके खिलाफ़ कोई इंक्वायरी नहीं है, इन्वेस्टिगेशन, उनको गिरफ़्तार कर लें, लेकिन दूसरी तरफ जब आप मुराद अली शाह जैसे लोगों को या जहाँ करप्शन का दौरा है और लूट मार लगी हुई है, वहाँ आप ये काम ना करें, तो ये तो बड़ा वाज़ेह तौर पर ये सवालिया निशान उठते हैं और चेयरमैन नैब और सबको इस बारे में जवाबदेही देनी चाहिए। सर, जो फुल कोर्ट की बात कर रहे हैं, जिस तरह सिंध हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का जो फैसला है, उसमें जिन बेंच के जो सरबराह थे जैसे इकबाल करोड़ो साहब, उन्होंने इख्तलाफ किया है इस मामले पे। 2 जजेस का फैसला है कि जब तक चेयरमैन नैब इनके वारंट मुल्ज़मान के जारी नहीं करते तो ट्रायल कोर्ट उनके मचल के लेके मुल्ज़मान को ले सकता है, उसमें उनको मचल के लेकर उनको छोड़ सकता है, लेकिन उनको ये अबूरी ज़मानतें और हाई कोर्ट के चक्कर से उनकी जान छूट जाएगी। लेकिन नैब ने ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है। दूसरा सर, आसिफ ज़रदारी
की आप बात कर रहे थे कि उनके केसेस जो इस्लामाबाद में धीरे समाते हैं वो चाह रहे हैं कि यहाँ मुंतकिल हो जाए, उसमें कुछ लोग बात ये भी कर रहे हैं कि उनको भी पीटीआई गवर्नमेंट एनआरओ दे रही है कि इस्लामाबाद से आप यहाँ चले जाएँ, क्योंकि पीपल्स पार्टी और एक दूसरे के को फेवर में दे रहे हैं, वो तुम हुकूमत चलाते रहो, उसके बाद फिर उनकी फेवर मिल जाएगी कि उनके केसेस यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो उस मामले में क्या कहते हैं? अच्छा ये देखिए, मैं एनआरओ इसलिए नहीं मानता कि वफाकी हुकूमत का कोई इख्तियार नहीं है नैब के दायरा कार में। ट्रांसफ़र होना है, ट्रांसफ़र करना है सुप्रीम कोर्ट ने एक सूबे से दूसरे कोर्ट के अंदर, और उसमें वफाकी हुकूमत का तो किरदार ही कोई नहीं है। यहाँ तो बुनियादी तौर पर आना है नैब ने और अदालत ने। अदालत अगर फ़ैसला कर दे, और आपको याद होगा JIT जब बनी थी ये सारा मामला कराची से इस्लामाबाद गया था, और आपको बड़ी तारीख़ी बात है, ये रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें मौजूद हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पास आज की इख्तियार है। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ऐसा कोई एडवांटेज देने की बात है या कोई खुदा ना खास्ता ऐसी बात है। ये सारी मफरूज़ों में मबनी बातें हैं। हमें कानूनी बात करनी चाहिए। प्रिविलेज मिल रहा है, ये मानना पड़ेगा। मुराद अली शाह को एडवांटेज मिल रहा है, इतने बड़े बड़े करप्शनों के दावे, और ये जब तक मुलज़म गिरफ़्तार नहीं होता ना, याद रखिएगा, तब तक आप चीज़ें नहीं देता वो कभी जाएगा, चक्कर देगा, मैं ये दे रहा हूँ, मैं वो इन्फॉर्म। और ये ख़ास तौर पर केसेस, ऐसे केसेस जिसमें प्ली बार्गेन होगी हो, तो उसमें तो मुलज़िम के वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि उसके इन्वॉल्वमेंट है। तो ये वाला जो केस है, अगर सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफ़र कर देते गया तो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है, वो कर सकती है। हुकूमत का कोई इसमें लेना देना नहीं। लेकिन जहाँ तक गिरफ़्तारी के हवाले से बात है, तो लोगों के सवाल है और उंगलियाँ उठती हैं, और वह जायज़ उंगलियाँ उठती हैं इस बारे में। और यहाँ जो बैठ के हम नंदीपुर और ये सारी जो बातें हम करते हैं पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में या इस कॉन्टेक्स्ट में, तो वहाँ तो ऐसा मामला है नहीं ना कि या तो ऐसी मामले हो कि मिसाल के तौर पर मैंने ख़ुद जो है उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ मैंने इंश्योरेंस के जो हेलीकॉप्टर की इंश्योरेंस वाला है, शराब के परमिट वाला, उसमें मैंने ख़ुद कंप्लेनेंट के तौर पर दरख्वास्तें दी हुई हैं। मैंने जो चीनी का स्कैंडल है, चीनी के स्कैंडल में मैंने कहा है कि नैब से FIA से इख्तियार लेके ये नैब में ले जाए। आपने यहाँ देखा यहाँ हाल क्या है। यहाँ पर यहाँ भी जहांगीर तरीन के हवाले से अगर देखा जाए, अकेले कह रहे हो तो यहाँ भी यहाँ की अदालतें ज़माने दे रही हैं। मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? तो ये एक निज़ाम वाज़े तौर पर जो डिस्क्रिमिनेशन नज़र आ रही है उसको ठीक करने की ज़रूरत है। सर अक्सर आप आखिर में हमें खबर ज़रूर देते, तो अब खबर एक वो भी अपोजिशन के हवाले से नहीं, जो हुकूमती इत्तेहाद है, 2-3 दिन पहले भी उड़ी हुई थी कि जहांगीर तरीन साहब को गिरफ़्तार कर लेंगे। तो क्या वो वाकई गिरफ़्तार हो रहे हैं या ऐसी सुनी सुनाई बातें? क्या जो मुलज़िम ने ज़मानत ली हो, क्या उसको गिरफ़्तार किया जा सकता है? अच्छा मैं बड़ी ज़बरदस्त बात बताऊँ। ये बुनियादी तौर पर बात वही आती है, PDM ने तो अपने को गिरा लिया ना। PDM ने तो अपनी औकात दिखा दी कि एक ऐसे गंदे आदमी के पास कि जो गली का मरासी भी ना हो ना, जो यानी मिसाल के तौर पर ना उनकी वीडियो देखे, बदतमीज़ आदमी के घर जाके उन्होंने अपनी औकात दिखा दी कि क्या हाल है। और ये बात उन्होंने भाई, एक बंदे ने ज़मानत करा लिया है तो ज़मानत करें, गिरफ़्तार कैसे कर सकते हैं जब तक अदालत ज़मानत ना दे, खारिज ना करे। और दूसरा ये FIA और नैब के कानून में फ़र्क है। FIA के अंदर आपको जो है ना रिमांड वो 14 दिन का सारा, नैब में रिमांड है 90 दिन का। नैब जब इंक्वायरी करेगी तो नैब का अपना एक तरीक़ाकार है। FIA में पहले FIR होती हैं तो फिर गिरफ़्तार होता है। FIA में पहले गिरफ़्तारी नहीं होती, याद रखिएगा। नैब में अगर आपने रेफरेंस नहीं भी दायर किया, सिर्फ इंक्वायरी की स्टेज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन के साइड पे गिरफ़्तार कर सकते हैं और उसको बंदे के मुलज़िम के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। ये कानूनी पोजीशन है और बड़ी क्लैरिटी के साथ कानूनी पोजीशन है, इसमें कोई इबहाम नहीं है। तो ये अफवाह फैलाई जा रही है जान के हालात ऐसे पता करने के लिए ताकि बेवकूफ़ बनाया जाए। कौम हमारी बेवकूफ़ बन जाती है। मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि मुझे बता दें किस कानून के तहत भाई जो अफवाहें उड़ा रहे हैं जहांगीर तरीन को किस कानून के तहत गिरफ़्तार करना, ज़मानत लेना उनका राइट है, ज़मानत उसने लिया। ये सब फ्रॉड, ये बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और हम बेवकूफ़ बन रहे हैं। सर मादरत के साथ बहुत टाइम लिया मैंने, आपकी गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। सर बुनियादी तौर पर जहांगीर तरीन और इमरान खान के दरमियान लड़ाई कराई किसने? अच्छा ये मैं इससे भी इत्तफाक नहीं करता। लड़ाई किस बात की है मुझे आप शाहिद साहब बताएं। क्या पूरे पाकिस्तान में चीनी स्कैंडल पर इंक्वायरी नहीं हो रही? ये तो जहांगीर तरीन के पीछे जो टोला है ना, उसने ये सारे हालात और वाक़यात ख़राब किए हैं। और वो टोला कौन है? वो जरदारी का टोला है, वो नवाज शरीफ का जिन्होंने टिकटें लिए, वादे किए हुए। जहांगीर तरीन तो एक मोहरा है। वैसे ही जहांगीर तरीन को ज़मानत कराने की भी ज़रूरत नहीं है। उनके केसेस ऐसे नहीं है कि जिनमें ज़मानत कोई मुश्किल है, ज़मानत बड़े आराम से हो जानी है। तो ये वो टोला है जिसने बेवकूफ़ बनाया हुआ और जहांगीर तरीन उनके हाथों में खेल रहे हैं। या अभी तक किसी ने बात नहीं है, आपको मैं बड़ा वादे तौर पर चैलेंज कर रहा हूँ कि वो खेल रहे हैं। उनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सट्टा क्या बाकी शुगर मिलों ने लगाया, शरीफ खानदान ने नहीं लगाया, जरदारी खानदान के हवाले से है नहीं, हर एक ने लगाया वो सट्टा और हर कोई शुगर से पैसे बना रहा है। और ये तो नॉर्मल रूटीन है। सही।
सर आपने अपना कीमती वक्त दिया, आप मायानाज वकील है। हमेशा मैं जब वकालत करते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सारे दलाइल सुनूं, क्योंकि वहाँ एक तो कानूनी आप बहस कर रहे होते हैं, दूसरा ऐसी जो हमें खबरों के लिए, हमें कानून समझने के लिए भी आप वहाँ वक्त देते होते हैं, तो इसलिए हमें बहुत कुछ सीखने समझने को मिलता है। और जो हमें लोग देखने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे वकला भी देखते हैं, बहुत सारे जो मफाद आमा के तहत जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है वो भी देखते हैं, तो इसलिए आप अपना टाइम देते हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। फिर किसी और मौजूद के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।